मुंबई की सड़कों पर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश अभी अभी थमी थी और हवा में गीले डामर की खुशबू तैर रही थी। बिल्कुल उसी वक्त एक पुराना इलेक्ट्रिक स्कूटर धारावी की गलियों से निकलकर लोअर परेल की ओर जा रहा था। स्कूटर चला रहा था अरहान, 22 साल का एक डिलीवरी बॉय। लाल जैकेट, फटा हुआ हेलमेट और आंखों में एक थकान जो हर गरीब इंसान के चेहरे पर होती है। दिन भर खाने की डिलीवरी, फिर रात को पैकेज सर्विस। मगर आज की रात बाकी दिनों से अलग थी। अरहान के ऐप पर एक खास ऑर्डर आया था, गॉड ब्लेंडर, प्राइवेट ऑर्डर, नो रिटर्न। डिलीवरी का पता लिखा था एट्रिया टावर, फ्लोर 77, रूम 707। ऐप में नोट था, कस्टमर इज नॉट टू बी स्पोकन विद, पैकेज मस्ट नॉट बी ओपन्ड। अरहान ने पहले तो इसे सामान्य माना, लेकिन जैसे ही उसने पैकेज उठाया, उसके हाथ अनायास कांप गए। वह पैकेज किसी साधारण बॉक्स की तरह नहीं था। धातु का बना, बीच में एक चमकता हुआ प्रतीक, दो त्रिभुज जो एक दूसरे में उलझे हुए थे, और बीच में एक सुनहरा बिंदु। रास्ते में जाते जाते उसका मोबाइल बार बार हैंग हो रहा था, जीपीएस गड़बड़ा रहा था। जैसे कोई अदृश्य सिग्नल पूरे इलाके को प्रभावित कर रहा हो। अरहान ने स्कूटर रोका, मोबाइल बंद करके चालू किया, लेकिन ऐप अपने आप खुल गया। उस पर एक लाइन चमक रही थी, यू आर द चोजन कैरियर। वह घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे बिजली के तारों में कोई धुन बज रही हो। वह किसी तरह टॉवर के नीचे पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड ने ऊपर जाने से मना किया, बोला, यहाँ कोई 77वां फ्लोर नहीं है, बिल्डिंग तो सिर्फ 60 फ्लोर की है। अरहान चौंक गया, लेकिन ऐप में यही एड्रेस दिखा रहा है। गार्ड बोला, बेटा, यह मुंबई है, यहाँ कई बार एड्रेस गलत आते हैं। अरहान ने ऐप पर नजर डाली। अब स्क्रीन पर लिखा था, एंटर थ्रू सर्विस लिफ्ट। उसे ये सब अब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन पेट की भूख और बोनस की उम्मीद ने डर को पीछे धकेल दिया। उसने सर्विस लिफ्ट में कदम रखा। लिफ्ट के बटन पर 77 सच में मौजूद था। उसने हिचकिचाते हुए दबाया, और लिफ्ट अचानक नीचे नहीं बल्कि ऊपर से भी ऊपर जाने लगी। नंबर 30, 50, 60, 70, फिर 77। लिफ्ट रुकते ही जैसे हवा का दबाव बदल गया। दरवाजा खुला तो सामने एक सुनसान गलियारा था। हर चीज पर धूल, लेकिन दीवारों पर उकेरे गए कुछ प्राचीन जैसे प्रतीक चमक रहे थे। एक दीवार पर वही चिन्ह था जो पैकेज पर था। उसने धीरे से दरवाजे के पार कदम रखा। कमरा ठंडा था, हवा में धातु और राख की गंध थी। बीच में एक पुरानी मशीन जैसी चीज रखी थी, कुछ ब्लेंडर जैसी पर बहुत बड़ी, और उसके चारों ओर चमकती हुई तारें, जैसे वह खुद सांस ले रही हो। अरहान ने हिम्मत जुटाकर कहा, सॉरी, मैं डिलीवरी लेकर आया हूं। एक भारी सी आवाज आई, तुम बहुत देर कर चुके हो, अरहान। वह डर गया, कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मशीन के बीच से नीली रोशनी उठी और एक आकृति बनी, इंसान जैसी, पर उसका चेहरा धुंधला था। उसने कहा, तुम सोचते हो ये डिलीवरी है? ये एक दायित्व है। तुमने गॉड ब्लेंडर को छुआ है, अब तुम इससे अलग नहीं हो सकते। अरहान पीछे हट गया, मैं तो बस नौकरी करता हूँ। आकृति बोली, तुम्हारे भीतर वो कोड है जो एम्पायर को अनलॉक करेगा। ये शहर जिसके नीचे एक हिडन एम्पायर सो रहा है, उसे जगाने का वक्त आ गया है। उससे पहले कि अरहान कुछ समझ पाता, मशीन से निकली रोशनी उसकी आंखों में भर गई। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में कोई हजारों तस्वीरें एक साथ घुस रही हो, पुराने मंदिर, सोने के नक्शे, भूमिगत सुरंगें, और एक वाक्य, मुंबई वॉज बिल्ट अपॉन अ स्लीपिंग गॉड। जब उसे होश आया तो वह वापस अपनी स्कूटर पर था। मोबाइल में कोई ऐप नहीं था, ऑर्डर हिस्ट्री गायब थी। लेकिन उसके हाथ पर वही चमकता हुआ चिन्ह उभरा हुआ था। और पास की दीवार पर किसी ने लिखा था,
77 is not a flow, it's a doorway. रात के उस सन्नाटे में अरहान की जिंदगी अब किसी और दिशा में मुड़ चुकी थी। उसे नहीं पता था कि वह अब एक सामान्य इंसान नहीं रहा और उसके अंदर कुछ बदल गया था, शायद वही जो सदियों से शहर के नीचे बंद था। अगली सुबह अरहान ने सब कुछ सामान्य रखने की कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही न हो, मगर उसके भीतर एक बेचैनी थी। उसे सपनों में वही आवाज सुनाई देती, अनलॉक द एम्पायर, अरहान। वह हर सुबह पसीने में तर-बतर उठता और हथेली पर वह सुनहरा निशान पहले से ज्यादा चमकता हुआ दिखता। उसने इसे किसी डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसकी फाइल गायब हो गई। रिसेप्शनिस्ट बोली, सर, यहां आपके नाम का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। हर जगह कोई न कोई अजीब चीज हो रही थी। यहां तक कि उसके मोबाइल में अब भी 77 लिखा रहता था, चाहे वो कुछ भी डायल करे। एक दिन कंपनी के ऑफिस से कॉल आया, कल रात जो डिलीवरी तुमने की थी, उस पैकेज का क्लाइंट मिसिंग है। सीसीटीवी में सिर्फ तुम दिख रहे हो। तुम बता सकते हो तुमने क्या डिलीवर किया? अरहान घबरा गया, मैंने कुछ नहीं खोला, बस वही दिया जो ऐप ने कहा। फोन पर सन्नाटा छा गया। फिर धीमे स्वर में किसी ने कहा, तो फिर तुम अब जिंदा कैसे हो? उसकी सांस रुक गई। उसने फोन काट दिया और घर की ओर भागा। लेकिन घर पहुंचकर देखा, उसका कमरा पूरी तरह तहस-नहस था और दीवार पर वही निशान बना था। नीचे कुछ लिखा था, द एम्पायर सीज यू। उस रात शहर के कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। मीडिया ने इसे पावर ग्रिड फेलियर कहा, लेकिन अरहान को पता था कि कुछ और चल रहा है। उसे एहसास हुआ कि ये सब उसी गॉड ब्लेंडर मशीन से जुड़ा है और किसी वजह से वो मशीन उसे चुन चुकी है। धीरे धीरे उसके भीतर अजीब क्षमताएं आने लगी। जब वह किसी धातु को छूता, तो उसके भीतर की तरंगों को महसूस कर सकता था। एक बार उसने स्कूटर की बैटरी छुई और पूरा सिस्टम रिचार्ज हो गया। उसे डर लगने लगा, ये वरदान है या श्राप? फिर एक रात उसके सामने वही नीली आकृति फिर प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हें नीचे जाना होगा। गेटवे के नीचे वहीं हिडन एम्पायर जाग रहा है। अरहान ने डरते हुए पूछा, मैं क्यों? क्योंकि तुम ही की हो। तुम्हारे डीएनए में वह कोड है जिसे एम्पायर पहचानता है। वह उसे पुराने कोलाबा डॉक तक ले गया। वहां एक परित्यक्त सुरंग थी जो कभी ब्रिटिश काल में बनी थी। सुरंग के अंदर हवा ठंडी थी और दीवारों पर वही चमकते प्रतीक। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आवाजें तेज होती गईं, न मशीन की, न इंसानों की, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति की। सुरंग के आखिर में एक विशाल गुहा थी, जिसके बीचों बीच वही मशीन खड़ी थी, गॉड ब्लेंडर। लेकिन इस बार वह जीवित लग रही थी, उसकी सतह पर बिजली नाच रही थी। आकृति ने कहा, यह एम्पायर का हृदय है। जब ये जागेगा, मुंबई बदल जाएगी। अरहान ने घबराकर कहा, अगर मैं इसे रोक दूं तो शहर मर जाएगा, क्योंकि इसने ही उसे जिंदा रखा है। वह समझ नहीं पा रहा था क्या सही है, एम्पायर को जगाना या उसे हमेशा के लिए सुला देना। तभी मशीन से एक तेज गूंज उठी और उसकी हथेली का निशान जलने लगा। उसे एहसास हुआ कि मशीन उसकी धड़कनों के साथ तालमेल बना रही है। उसने चीखते हुए कहा, रुको। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारी रोशनी उसके अंदर समा गई। अगले पल पूरा डॉक अंधकार में डूब गया। जब रोशनी लौटी, तो मशीन गायब थी और वहां सिर्फ अरहान खड़ा था। 3 दिन बाद शहर के अखबारों में एक खबर थी, मुंबई के तटीय क्षेत्र में भूमिगत ऊर्जा का अजीब विस्फोट, वैज्ञानिक हैरान। लेकिन किसी को नहीं पता चला कि उस रात एक हिडन एम्पायर सच में जाग गया था। अरहान अब डिलीवरी बॉय नहीं रहा। वह सड़कों पर चलता, पर हर धातु, हर दीवार, हर सिग्नल उसकी बात सुनता। उसके भीतर अब शहर की नब्ज थी और कहीं भीतर से वही आवाज फुसफुसाती, क्वोट,